हाँ या ना? मतलब गाली प्रभावशाली तो है, और गाली क्या है? एक शब्द ही तो है। शब्द ही तो, शब्दों से तो बनी ना, तो शब्द ही है। इसलिए कथा भी क्या है? एक शब्द है। शब्द ही तो जा रहे हैं आपके कानों से, तो शब्द भी कथा है और शब्द ही गाली है। बस एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कथा का शब्द औषधि का काम करेगा और गालियों का शब्द घाव का काम करेगा। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए कहता हूं, शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द संभाले के बोलिए, शब्द के हाथ से न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो शब्दों में बहुत जान होती है मेरी माँ, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। इसलिए शब्दों को संभाल के रखना चाहिए। शब्दों में बहुत जान होती है। रिश्ते बनते हैं शब्दों से और बिगड़ते हैं, बोलो, शब्दों से। यहां तक कि पति पत्नी का रिश्ता भी शब्दों से बनता है और शब्दों से ही तलाक 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 खत्म। शब्द ही तो है। अब तो तलाक पर इस तरह से प्रतिबंध हो गया, लेकिन पहले तो ऐसे ही था ना, 3 बार तलाक का हो खत्म रिश्ता। तो शब्द ही तो था तलाक। तलाक में 3 शब्द है, तलाक, 3 3 9, 3 बार कहना था तलाक तलाक तलाक। 9 शब्द कहने से रिश्ता खत्म। तो रिश्ता कहां से खत्म हो रहा था? शब्दों से। और जुड़ा कहां से था? कबूल है, कबूल है, बोलो हाँ। जुड़ा कहां से था? शब्दों से। छूटा कहां से? तो शब्दों को हल्के में मत लीजिए मेरी माँ, शब्दों में बड़ी दम होती है। यही शब्द हैं जो शब्द यदि सही दिशा में चले तो आपके सही शब्द ईश्वर तक पहुंचा देंगे। यदि आपकी आराधना, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी सही और खर्च हो गई तो वही शब्द, आपकी वाणी से निकला प्रत्येक शब्द, आप बोलिए श्रीमन नारायण, यह भी तो एक शब्द है, श्रीमन नारायण। अब ये शब्द बोलिए। ध्रुव जी ने क्या बोला? ओम नमो भगवते वासुदेवा। शब्द ही तो है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये शब्द 12 अक्षर, 12 अक्षर का मंत्र है ये, पर है तो 12 अक्षर, है तो शब्द। तो शब्द बोला ध्रुव जी ने, ओम नमो भगवते, और इसी शब्द ने 5 महीने के बाद 6 महीने लगते ही भगवान को अपने धाम से लाकर खड़ा कर दिया ना ध्रुव के सामने। ये शब्दों की जान है। ये ध्रुव के सामने भगवान आ गए, बोलो हाँ। इसलिए ईश्वर ने आपको बहुत शक्ति दी है। बताओ क्या शक्ति है आपके पास? आपके पास क्या शक्ति है? जोर से। आपके पास कौन सी शक्ति है? आपके पास बोलने की शक्ति है। जितना अच्छा आप बोल सकते हैं, कुत्ता के पास शब्द नहीं है, बिल्ली के पास शब्द नहीं है, चूहा के पास, मकड़ी के पास, चींटी के पास, हाथी के पास शब्द नहीं है। हाँ या ना? ईश्वर ने 84 लाख योनियों में केवल हम इंसानों को शब्द दिया है, लेकिन हम भी अपने शब्दों को गलत जगह खर्च कर रहे हैं। तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, यहां शब्द जा रहे हैं। नहीं, शब्द कभी नष्ट नहीं होता, ये ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। इसलिए शब्दों को ऐसे शब्द ना बोलिए जो गलत गूंजने लग जाए। गूंजेगा बाहर भी, गूंजेगा आपके भीतर भी। कुछ शब्द ना आप बोल देते हैं या सुन लेते हैं, वो आपके अंदर चलता रहता, मीन्स गूंजता रहता है। उसी को तो गूंजना बोलते हैं ना। आपके पति ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने कुछ बोल दिया, अब आप बिस्तर पर लेटे जरूर हैं, आंखें बंद जरूर हैं, पर अंदर वही वही गूंज रहा है। ऐसा होता है या नहीं? हाँ या ना? होता है। तो ये गूंज रहा है ना, कहां खत्म हुआ? यदि शब्द बोल देने से खत्म हो जाता तो फिर आपके अंदर गूंज क्यों रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया? हाँ या ना? द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधों के अंधे होते हैं। दुर्योधन के अंदर सारी जिंदगी गूंजता रहा, बोला इसका बदला लूंगा, और इसी के बदले के कारण उसको भरी सभा में बुलाकर बाल पकड़कर और निर्वस्त्र करना चाहा था, केवल इसी शब्दों के बदले। हाँ या ना? इसलिए इस सारी बातों से आपको क्या सबक मिली, क्या सीख मिली? कि आपको शब्दों को संभाल कर यूज करना, संभल कर बोलना है। उन शब्दों को बोलना है जिनकी आवश्यकता है, क्योंकि शब्दों से रिश्ते बनेंगे और शब्दों से रिश्ते, मैया ओ मेरी प्यारी माँ, शब्दों से रिश्ते बनेंगे और शब्दों से रिश्ते बिगड़ेंगे। इसलिए शब्दों को सोच समझ कर बोलेंगे।
अच्छे शब्दों का चयन करके रखो कि हमें अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे आप लोग बढ़िया क्वालिटी का चावल खाते हैं, बढ़िया क्वालिटी का आटा, बढ़िया क्वालिटी के मसाले, बढ़िया क्वालिटी का आप खान पान पसंद करते हैं, बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ऐसे शब्द भी अच्छे होने चाहिए, ब्रांडेड शब्द, अच्छे शब्द। अब आप खा पी अच्छा रहे हो पर बोल कचरा रहे हो तो मतलब नहीं है ना। अच्छा बोलो, क्या बोलो? अच्छा बोलो। यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ये भागवत केवल ये सिखाती है कि कोई भी चीज प्रवेश करती है भीतर तो शब्दों से। इसलिए आप बुरे शब्द, इसलिए संत लोग कहते हैं निंदा ना सुनो, चुगली ना सुनो। निंदा जो सुनते हैं आप वो हो जाते हैं। आप जो सुनेंगे मेरी माँ, आप वो हो चुके होंगे। आप बुरी बातें सुनिए, आप बुरी बातें केवल सुनिए, अपने आप बुरे हो जाएंगे। और आप अच्छी बातें केवल सुनिए, अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सुनने से व्यक्ति होता है। सोचो ना, अब देखो अमेरिका का बच्चा पैदा होती इंग्लिश बोलता है, भारत का बच्चा पैदा होती अपनी वो भाषा बोलता है जिस भाषा में वो पैदा हुआ। गुजरात में पैदा हुआ है तो गुजराती बोलेगा, हिंदी क्षेत्र बाहुल्य में पैदा हुआ है हिंदी बोलेगा, पंजाब में पैदा हुआ पंजाबी जन्म से। हमें पंजाबी सीखनी पड़ेगी, हमें गुजराती सीखनी पड़ेगी, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, पर उस बच्चे को सीखनी नहीं पड़ी वो भाषा, क्योंकि जो सुना वो हो गया। बोलो हाँ। बच्चा छोटा सा सुनता ही तो है, बेटा गिलास लाओ, बेटा रोटी लाओ, बेटा यहां आओ, तो वो सुनता है, वो सुन के बोलता है। यदि उसकी माँ कहती तू मूर्ख है क्या, और फिर गिलास मांगती तू मूर्ख है क्या गिलास ला, तो बच्चा भी यही याद करता, तू मूर्ख है क्या गिलास ला, तू मूर्ख है क्या यहाँ। जो आप बोलेंगे बच्चा वो सीखेगा। ये बात सही है या गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि हम हिंदी बोलते हैं, ये हम नहीं बोलते, ये माहौल हिंदी बोलने वाले स्थान में हम पैदा हुए, तो जो हमने सुना वही हमने बोला। कोई संस्कृत बोलने वाले क्षेत्र में पैदा हो जाए तो वो संस्कृत बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलने वाले उर्दू बोले तो हम कुछ भी नहीं है, हमारा माहौल डिसाइड करता है कि हमें कैसा बनना है, हाँ या ना। इसलिए आप कुछ नहीं है, आपके आसपास का माहौल डिसाइड करेगा कि आप क्या हैं। दुर्योधन कुछ नहीं था, दुर्योधन के माहौल ने, शकुनी इत्यादि के माहौल ने उसे दुर्योधन बना दिया। रावण बुरा नहीं था, रावण को भड़काया किसने? बोलो। जो व्यक्ति सुनता है वैसा हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण देखिए। रावण को किसने बोला कि सीता सुंदर है, चुरा के ले आओ? किसने बोला? किसने? रावण की बहन। रावण की बहन नाम क्या था? सूपनखा। उसने बोला, सबसे पहले नाक उसी ने कटाई और आई तो क्या बोला? अरे वो सीता तो बहुत सुंदर है, वो जंगल में राम के पास है, वो राम के योग्य थोड़ी है, वो तो रावण तुम्हारे योग्य है। और लो, तो रावण ने बातें ही तो सुना सीता के बारे में, और सीता के बारे में सुनकर विचार नहीं किया कि ये सही कह रही है कि गलत, और उसकी जो बातें सुनी वैसा रावण हो गया। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल का पर पूरा प्रभाव, हाँ या ना, पड़ता है। इसलिए अपने को बदलना चाहते हो तो अपने आसपास के माहौल को बदल लो। अच्छा माहौल हो, अच्छी बातें हो, अच्छे शब्द हो, अच्छे लोग हो, अच्छे विचार वाले लोग हो। गंदे विचार वाले लोग आएंगे तो आपको गंदा बनाएंगे, लिख लो। और अच्छे लोग आपके पास आएंगे तो आप गंदे होंगे तो भी आप अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कैकेयी ने मंथरा के विचारों से सहमति बना ली। कैकेयी किसके विचारों से सहमत हो गई? मंथरा। कैकेयी काश दशरथ जी के विचारों से सहमत होती, कैकेयी काश कौशल्या मां के विचारों से सहमत होती, लेकिन हो किसके विचारों से सहमत गई? मंथरा। नाश कर लिया कि नहीं? बोलो हाँ। बात यह है ना मेरी मां कि आप सुनते किसकी हैं। आजकल मां की समस्या यह है, मां शिकायत करती है महाराज जी मेरा बेटा सुनता नहीं है। पिता शिकायत करता महाराज जी मेरा बेटा सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि गलत लोगों की सुननी स्टार्ट कर दी। जब गलत लोगों की सुनने लग जाएंगे तो जब मंथरा की कैकेयी ने सुन ली तो फिर दशरथ जी की एक ना सुनी। दशरथ जी ने बोला मैं तेरे पांव पकड़ता हूं, राम को तू भरत को राजा बनाना चाहती है, मैं बनाऊंगा, पर राम को वनवास ना भेज, मैं मर जाऊंगा।
दशरथ जी ने कहा, तू मेरी पत्नी है, मैं तेरे पांव पकड़ के भीख मांगता हूँ, मेरे राम को लौटा दे। राम को वनवास भेजेगी ना? कैकई, मैं मर जाऊंगा। कैकई निर्दयी हो गई, मर जाओ, तुम तो बड़ा कह रहे थे प्राण जाए पर वचन ना जाए, मर जाओ। देखो जरा, वो कैकई जो कल तक दशरथ जी को बचाने के लिए रथ के पहिए पर उंगली घुसा देती थी, अपनी उंगलियों की परवाह ना करके, और जब दशरथ जी युद्ध कर रहे थे देवताओं के पक्ष से तो रथ का पहिया टूट गया, वो कील निकल गई थी जिससे रथ का पहिया गिर जाता, तो उस कील में अपनी उंगली डाल दी थी उस समय कैकई ने। मतलब दशरथ जी के प्राणों की रक्षा कैकई माँ ने की। वो कैकई जो दशरथ जी के लिए मरने को तैयार थी, वो कैकई जो दशरथ जी को जिताने के लिए अपने उंगलियों की आहुति दे दी, वो कैकई आज मंथरा के सिखाने पर पता नहीं संगति का प्रभाव समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, कि वो कैकई जो दशरथ जी से अत्यधिक प्रेम करती थी, दशरथ जी की बात मानती थी, वो कैकई दशरथ जी की विरोधी हो गई। आप मेरे प्रेमी हैं या आप मेरे विरोधी हैं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपका माहौल डिसाइड करेगा, कि आपके लोग डिसाइड करेंगे कि वो आपके अंदर कौन सी बातें भर रहे हैं। बच्चों के अंदर समाज क्या भर रहा है, वो समाज जो भर रहा है वो जिम्मेदार है कि उन्होंने क्या भर दिया। कैकई जिम्मेदार नहीं है, मंथरा जिम्मेदार। उसने क्या भर दिया कैकई के दिमाग में? कैकई तो फिर उसका पहाड़ा पढ़ने लग गई ना, उसके अपने शब्द नहीं थे कुछ भी। कैकई ने जो सिखा दिया वो तो वो बोल रही थी। बस आज के बच्चे अपना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जो वो समाज में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, दोस्तों को करते हुए कहते हुए वो सीख रहे हैं, उन्हें वो अच्छा लग रहा है। और दशरथ जी की बात नहीं मानी, ऐसे माँ बाप की भी बात बच्चे नहीं मानते। उन्हें मंथरा जैसे लोग मिल गए ना समाज में, हाँ या ना? बॉलीवुड ने ज्ञान दे दिया कि दाने दाने में केसर का दम है। बॉलीवुड ने ज्ञान दिया कि दाने दाने में केसर का दम। गुटखे का प्रचार किया तो बच्चों के सेट हो गया कि बात ठीक कह रहा है, होगा दम, तब तो ये लोग खा रहे हैं, वो लोग खा के बता भी रहे हैं, तो ये बच्चा नौजवान इसे लगा मैं भी खाऊं, ये चला गया उस रास्ते। अब माँ बाप समझा रहे हैं बेटा गुटखा खाना गलत है, पर क्या करें, मंथरा घुस गई उसके अंदर। समझ रहे हैं? मंथरा दशरथ जी तो साथ में रहते थे कैकई के, पर मंथरा ने खेल जो कर दिया था सिर्फ 2 घंटे में कर दिया था। कैकई से मंथरा कितने घंटों के लिए मिली? अरे रात को ही तो पता चला कि राम राजा बनने वाले, सवेरे वनवास चले गए और उसी रात में उसने षड्यंत्र भी रच डाला, दशरथ जी को भी बुलाया, मांगा भी, तो ये पूरी रात थोड़ी मंथरा के संग बैठी रही। मंथरा ने तो 1 से 1.5 घंटे में अपना खेल कर दिया था, उसके कैकई को भर दिया सब 1 से 1.5 घंटे में। देखिए सत्संग में आपको कराऊंगा पर डे 3 घंटे, 7 दिन के हिसाब से 21 घंटा हो गया, 21 घंटे का सत्संग। अरे मैं तो आपको सत्संग ही कराऊंगा, पर कैकई तो राम की माँ थी, कैकई माँ तो दूध पिलाती थी अपना राम को। कैकई से बड़ी सत्संगी कौन थी? लेकिन सत्संगी को भी बच के रहना है कुसंग से। किससे बचना है? कुसंग से। कुसंग को ना कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा? नाम बताओ जरा। कैकई बिगड़ गई, हाँ रावण बिगड़ गया। इतिहास उठाइए, कितने मिल जाएंगे आपको। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा? इसलिए दुर्योधन कैसे बिगड़ा? कुसंग से। आप बचिएगा समाज के हर कुसंग से, और आप तो सत्संग से जुड़ने आए हैं, तो इन 7 दिनों में आपके भीतर ये शब्दों से, जो समाज के शब्द आपके मन को अशांत करते हैं, तो 7 दिन ये कथा के शब्द आपके चित्त को शांत करेंगे। शब्दों के रूप में ईश्वर आपके भीतर प्रवेश करेंगे। भागवत जी का 18,000 श्लोक है, भागवत जी में 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। 6 अध्यायों की महिमा, जिसका प्रथम श्लोक मेरे संग गुनगुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय, बोलो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
इसका अर्थ हुआ सत्य चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद। सत्य, ईश्वर कैसे है? सत्य। सत्य चित, चित मीन्स प्रकाश। ईश्वर सबके भीतर है सत्य के रूप में। ईश्वर सत्य है ना, और हम सब कैसे हैं? झूठे। हम कैसे हैं? आप सच्चे हो कि झूठे हो? बीच में आप बताओ, सच्चे हो कि झूठे हो? सच्चे। आप बताओ, झूठे। आप बताओ बेटा, सच्चे हो कि झूठे हो? सच्चे। मैया, कूलर वाली मैया, सच्ची हो कि झूठी हो? हाँ, सच्ची हूं। ये मैया आप बताओ, सच्ची हो कि झूठी हो? ये मैया बताएंगी, लाल मैया, ये लाल मैया सच्चे हैं, और ये मैया दोनों हैं। ये मैया सच्ची हो झूठी हो? हाँ, सच्चे हैं। हाँ, अब कभी सच कभी झूठ, कभी खुशी कभी गम, दो नाव में सवार हो। अब हम बताते हैं कि आप सच्ची हो या झूठी हो। देखो, पहले तो ये बताओ कि सच की परिभाषा क्या है? सत्य कहते किसे हैं? क्या है सत्य? किसे कहते हैं सत्य? सत्य की परिभाषा है जो कभी ना बदले वो सत्य है, और जो बदल जाए हमेशा झूठ ही तो बदलता है। सच कहां बदल? जो कभी ना बदले वो सच है, और जो बदल जाए वो झूठ है। तो अब बताओ, आपकी आज से 10 साल पुरानी फोटो और आज की फोटो दोनों को मैच करो, बदली बदली है या नहीं? आपकी 10 साल पुरानी फोटो और आज की फोटो में अंतर है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बदल गए ना आप लोग? और बदलता कौन है? सच के झूठ? इसलिए संसार में जो है, चाहे मैं हूं, आप हैं सब, ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, गांव शहर नदियां समुद्र, सब कुछ झूठा है, क्योंकि संसार में जो कुछ है वो परिवर्तनशील है। हर क्षण क्या हो रहा है? परिवर्तन। बोलो हाँ। और जिसमें परिवर्तन होता है वो सच नहीं होता। आप बदल रहे हो ना साहब, छोटे से थे, माँ के पेट से आए थे जरा से, फिर बड़े हो गए, फिर ये हुई, आप बदल रही हो मेरी माँ। हाँ, जब आपका विवाह हुआ तब आप अलग थी, जब आपका जन्म हुआ तब की फोटो अलग, जब आप कक्षा 10वीं कक्षा 5वीं में पढ़ती थी तब आप अलग थे। मतलब आप बदल रहे हैं, और जो बदल रहा है वो झूठ है, और जो ना बदले वो। तो हम संसार के लोग परिवर्तनशील हैं, हम बदल रहे हैं, इसलिए हम झूठ हैं। इसलिए कहा आद्य शंकराचार्य जी ने, ईश्वर सत्य है। फिर सत्य क्या है? सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य कौन? ईश्वर। भगवान कैसे हैं? सच्चे। हम कैसे हैं? झूठे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत झूठा है। इसलिए झूठे संसार में मन ना लगाकर सच्चे भगवान में मन लगाना चाहिए। इसलिए तो चिल्ला रहे हैं शास्त्र संत, सच्चे ईश्वर में मन लगाओ। ये संसार झूठा है, ये सच जैसा दिख रहा है, इसलिए आप लोग सच मानते हैं। नहीं, हम तो सच्चे हैं महाराज जी, हम तो सच बोलते ही हैं। हाँ, देखो, आपका सच बोलना अलग विषय है और आपका सच होना अलग विषय है। आप सच बोलते हैं, ये बात तो सही है। हमने ये पूछा क्या आप सच्चे हैं, तो आपसे मतलब है आप कौन हैं? कौन है आप? वो तो ये हुआ कि मैं सच बोलता हूं, तो आप सच बोलते हैं, बात ठीक है। आप तो सच बोलते हैं, पर आप कौन हैं? आप कौन हैं? दादाजी आप कौन हैं? कौन है आप? आप कौन हैं? हाँ? आप कौन हैं भैया? आप कौन हैं? देखो कितना सरल प्रश्न है, पर इतना कठिन लग रहा है। आप कौन हैं? फट से आप अपना नाम बताएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे। ये आपका एड्रेस नहीं है, आपका परिचय नहीं है। आध्यात्म में इसका कोई कीमत नहीं है आधार कार्ड की। और आप, मैं ये हूं, मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है ना। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? इस शरीर का। इस शरीर को एक पहचान मिली है अनिरुद्धाचार्य के नाम से। इस शरीर बॉडी हुलिया का नेम है। बोलो हाँ। ये हुलिया बदलते ही कुछ नहीं। इसलिए मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आपका जो नाम है ना, सावित्री
सविता, ये आपके बॉडी का नाम है, शरीर, इस शरीर को इस नाम से पहचान मिली है। बोलो हाँ, बट आप है नहीं, आपका नाम गायत्री, क्या नाम है आपका? हाँ? रचना। यदि आपकी माने रचना की जगह कोई और नाम दिया होता तो आप उस नाम से जाने जाते, उस नाम की जगह कोई और नाम दिया होता आप उस नाम से, तो आपका नाम तो जो माँ बाप देते वो होता, कुछ भी नाम हो सकता था। हाँ या ना? आई जिसे फील होगा वही ना जाएगा, आत्मा को तो फील हो ही नहीं रहा है, तो नर्क जाके भोगेगा कौन? नर्क कौन जाता है? लोग कहते हैं ना तुझे कर्मों का दंड मिलेगा, तो ये कर्मों का दंड किसे मिलता है? नर्क कौन जाता है? स्वर्ग कौन जाता है? भैया, ओ भैया, स्वर्ग कौन जाता है? आप बताओ, बताओ जल्दी। स्वर्ग कौन जाता है? नर्क कौन जाता है? शरीर तो नहीं जाएगा, शरीर तो यहीं चिता पे जलेगा। हाँ या ना? कौन जाता है? कर्म। कर्म को क्यों, कर्म क्या करेगा वहां? कर्म तो आपके संग जाएगा, पर उससे ले कौन जाएगा? कौन? कर्म तो जड़ वस्तु है ना, कर्म तो जड़ है। मैंने ये पुष्प उठाया, ये पुष्प उठाया, ये कर्म हो गया। अब ये कर्म तो जड़ वस्तु है, इसको सुख दुख से क्या करना? आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म तो जड़ है ना। बात समझ में आई? कर्म क्या है? जड़ है। ये उठाया, ये कर्म हो रहा है, ये कर्म हो रहा है, ये हाथों का, ये छुटकी, ये कर्म हो रहा है, ये जड़ है। बोलो हाँ। तो कर्म कैसे भोगेगा? आत्मा नहीं भोगती, आत्मा सुख दुख से परे है। अब बताओ कि कौन भोगता? ये प्रश्न का उत्तर दोगे तो वो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि मैं कौन हूं। शरीर तो यहीं चिता पे जल जाएगा, शरीर तो यहीं जलना है, सबके देखते देखते शरीर वहां ना जाएगा और यहां भी ना रहेगा, यहां जलाया जाएगा। आत्मा सुख दुख से परे है, फिर क्या है? बोलो। कर्म तो बता दिया, क्या है फिर बुलवाओगे? मैं कौन हूं वही तो पूछ रहा हूं, आप कौन हैं? अब हम बताएं मैं कौन हूं। मैं जो हूं, मेरे 4 रूप हैं। कितने रूप हैं? चारों का नाम सुनो। मन, बोलो मन। मन, जोर से। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों को जोड़ा तो इन चारों को बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। आपके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो 4 चीजों से मिलकर बनता है। जैसे हमारा ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। आपका ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5 के नाम बताओ। हाँ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये शरीर, मैया सो गई मेरी माँ। हाँ, सुन रही हो ना माँ, या सो रही हो माँ? सोना मना है, हम आपको सोने नहीं देंगे। यहां भी सो रहे हैं क्या? सरकार जागो, राम राम। हमने विषय इतना कठिन छेड़ दिया है कि लोग सो ही जाएंगे। हम सोचिए आज पहला दिन है तो आप थोड़ा अपने को जान लोगे ना, फिर आगे जो सुनाएंगे वो इजीली समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा शुरुआत कोई भी चीज सीखने में कठिन लगता है ना। कथाएं तो सीधी सीधी होती है, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा हुआ, कथा हो गई। पर ये थोड़ा कठिन है, तो थोड़ा और लगेगा। 5 मिनट और दो मेरे को, फिर अभी आपकी नींद हम भंग करते हैं पूरी। सोने नहीं देंगे आपको। मैया सुनो, हाँ, और गुस्सा ना हो ना मेरी माँ जब मैं जगाऊं तो। मैया बोलो राधे राधे। हाँ, अब जाग गई हमारी माँ। सुनो, हमारा ये शरीर बना है 5 चीजों से, बोलो हाँ। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है 4 चीजों से। कौन कौन चीजों से?
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय, इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप लोग जब सोते हो तो आप सपना देखते हो, तो सपना देखने कौन जाता है? कौन गया हरिद्वार? कौन गया वृंदावन? आपने सपना देखा कि आज मैं वृंदावन गया, परिक्रमा लगाई, तो सपने में आपने जो देखा, आपका शरीर तो बिस्तर पर सोया था, पर सपना आपने जो देखा, वो स्वप्न देखने वाला कौन था? कौन था? वही है सूक्ष्म शरीर, जो कपड़े पहन करके सपना देख रहा था, बात कर, और आपको याद है कि आज मैंने फलाने से बात करी सपने में। आपको याद भी होता कोई सपना, तो मतलब सपने में एक शरीर होता है ना आपका, जो बोलता है, हंसता है, रोता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, बोलो हाँ, डरता है, सुख दुख का अनुभव करता है, बोलो हाँ। वो स्वप्न को देखने वाले का नाम क्या है? जोर से, सूक्ष्म शरीर। अब आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप बोलना मैं वही सूक्ष्म शरीर हूं, क्योंकि शरीर मरता है। कबीर जी कह रहे हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर मरता है, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, हमारी आत्मा निकलती है, और उस सूक्ष्म शरीर में मिलकर के चार थे वो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांचवी आत्मा। ये पांच लोग जो एक शरीर का रूप लेते हैं, ये इन्हें पकड़कर यमदूत ले जाते हैं, और यही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है, वही स्वर्ग और नरक में जाकर के आपके कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। वही है आप सूक्ष्म। आप कौन हैं? आप मन हैं, आप बुद्धि हैं, आप चित्त हैं, आप अहंकार हैं, और आप आत्मा हैं। इन पांचों को मिलाएंगे तो आप सूक्ष्म शरीर हैं। वो सूक्ष्म शरीर जो हर पाप पुण्य का दृष्टा है। कोई भी आप पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, अंधकार में करो, प्रकाश में करो, पर आपको उस समय देखने वाला कोई है। कौन? आप स्वयं। आप मेरे से झूठ बोलिए, क्या आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? उत्तर दो, उत्तर दो। व्यक्ति कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। बोल सको तो बोल के दिखाओ। इसलिए आपकी गवाही आप खुद देंगे कि मैंने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। वो नोट हो रहा है, ये ईश्वर का सॉफ्टवेयर है साहब, एडवांस। तो मैं कौन हूं? मैं सूक्ष्म शरीर हूं, वह जिसके अंदर आत्मा भी है। इससे निकलकर आत्मा उसी में प्रवेश करेगी। इससे निकलकर आत्मा सूक्ष्म शरीर में, और यमदूत जिसे पकड़कर ले जाएंगे वो क्या होगा? जोर से, जोर से। उसी को लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं, पर यह सेंटेंस अधूरा है कि मैं आत्मा हूं। यदि मैं आत्मा हूं तो फिर आत्मा तो स्वर्ग नरक से परे है, पाप पुण्य से परे है, फिर भोक्ता कौन है? तब यह कहना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है आत्मा, विद सूक्ष्म शरीर के मैं आत्मा हूं, अकेली नहीं। बात समझ में आ गई? अब ये और जान लो लगे हाथ के, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। जानने की इच्छा हो तो बताऊं, वरना काम तो इतने में हो गया। समझा दूं? मन क्या है? ये वस्तु पड़ी है, आंख ने देखा, मन करता है उठा लो। पैसा पड़ा है कहीं, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, मन बोला उठाओ, बुद्धि बोली नहीं, किसका होगा, क्यों उठाएं, ये अपना थोड़ी है। मन कहता उठाएं कि ना उठाएं। मन संकल्प विकल्प करता है। मन क्या करता है? उठाएं कि ना उठाएं। फिर बुद्धि उसमें मोहर लगाती है कि उठाओ या मत उठाओ। आपकी बुद्धि सात्विक होगी तो सही डिसीजन देगी कि नहीं अपना नहीं है, मत उठाओ, और गलत होगी तो बोल देगी यार नाश्ता पानी का जुगाड़ है, 100 रुपए पड़े उठा लो। तो मन उठाऊं कि ना उठाऊं, उसमें निर्णायक कौन रहेगा? बुद्धि। निर्णय कौन देगी? बुद्धि। तो ये हो गया मन, ये हो गई बुद्धि। चित्त क्या है? चित्त मतलब चित्त लगा के काम करना, मतलब एक जगह पर मन को स्थापित कर देना। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं तो आपने मन को एक जगह, एक फ्लो में लगा दिया। उस लगे हुए मन को चित्त, मतलब वो चित्त है। लोग क्या कहते हैं? चित्त लगा के सुनना, चित्त लगा के करना। मतलब मन के भटकाव को मन कहते हैं, निर्णायक को बुद्धि कहते हैं, और स्थिर हो जाना लंबे टाइम के लिए वो चित्त है। मन की निरंतरता एक जगह बनी रहे वो चित्त का रूप ले लेती है। जैसे पानी होता है, पर फ्रिज में रख दिया तो पानी बर्फ का रूप ले लेता है। आग में पानी को उबाला तो भाप का रूप ले लेता है।
और सवेरे सवेरे वह पानी ओस का रूप ले लेता। ओस सवेरे गिरती है ना, घास के ऊपर बूंद दिखाई पड़ती है, तो वो पानी चारों को पानी बोलेंगे, पर चारों के काम अलग है, रूप अलग है। बोलो हाँ। उसी तरह जो निर्णय ना करे, संकल्प विकल्प करे, वो मन है। और मन जब निर्णायक स्थिति में पहुंच जाए तो वही मन बुद्धि हो जाता है। और जब बुद्धि स्थिर एक काम में लग जाए वो चित्त का रूप ले लेती है। और अहंकार है चौथा। अहंकार क्या है? आप विचरण करती है। और आजकल गौचर भूमि, आपको पता है गांव गांव में सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि होती है। आप जानते हैं ना बातों को? सरकार के खसरा में, सरकार के कागज में गौचर भूमि मेंशन होती है। क्या भूमि? हर गांव में ये भूमि होती है। आजकल लोग क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो जितनी गाय की भूमि थी लोगों ने कब्जा कर लिया। आज के 50 साल पहले तक आपने देखा होगा, मैंने तो अभी तक देखा है 20 साल पहले तक, 10 साल पहले तक हमारे गांव में भी पहले गायों के लिए बहुत जगह हुआ करती थी। ऊंची जगह है तो गाय की गौचर हो गई। नदी के किनारे का जो टिप्पा था वो गाय का। एक सैर होती थी पगडंडी गांव में ना, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए एक रास्ता हुआ करता था। उस रास्ते के बहुत दूर तक चारों तरफ भूमि होती थी, वो सरकारी भूमि होती थी। तो अब किसानों ने क्या किया, जो सैर होती थी वो ना बगल के किसानों ने खोद खोद के पूरी जगह खत्म कर दी और गौचर भूमि पे कब्जा कर लिया। इसलिए तो अब गाय सड़कों में बैठने लग गई। जब गाय की बैठने की जगह ही आप छीन लोगे तो गाय तो सड़क पर बैठेगी। ट्रक वाला आता है, गाय पे धक्का मारता, हाथ पांव टूट जाते हैं, तड़प के मर जाती है। या कोई कसाई आता है, भर के ले जाता है, बूचड़ खानों में काट देता है। पहले हर गांव में सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि थी। शास्त्र कहते हैं कि गौचर भूमि पे कब्जा करने वाले की पीढ़ी, सारी पीढ़ी नरकगामी हो जाती है कि पापी तूने गाय की भूमि पे कब्जा कर लिया। जो गाय की गौचर भूमि पर कब्जा करता है उसकी तमाम पीढ़ियां नरकगामी हो जाती हैं। इसलिए कभी गाय की भूमि पर कब्जा ना करना। गाय की भूमि होती है, पता है ना आपको, सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि के नाम से मेंशन है, हर जगह होती है। आप कितने लोग इस बात को जानते हैं कि गांव में गौचर भूमि हुआ करती थी, हुआ करती है? कितने लोग जानते हैं? है ना? पहले हर गांव में गौचर भूमि होती थी, अब सब कब्जा हो गई। सरकार को चाहिए कि उस भूमि को फिर कब्जा मुक्त करा के और वो गाय को दे देना चाहिए। वहां गाय बैठे, वहां गाय खाए, उसी पे गाय रहे, फुटपाथ पे क्यों घूमे? अब गाय को चरने की जगह ही तो नहीं बची, कहां चरे, कहां जाए? इसलिए भगवान गौचर भूमि, गोवर्धन पर्वत क्या था, वहां उस पर्वत पे गैया चरती थी। तो भगवान कहते हैं जिस पर गाय चरती उस भूमि को मैं अपने हाथ पर उठा रहा हूं कि देखो आप लोग भी उस भूमि को बचाए रखना। ये बचाने का मैसेज था कि उस भूमि को बचाए रखना। भाई भूमि बचेगी तो गाय बचेगी। भूमि ही नहीं है गाय के लिए तो फिर गाय कौन रखेगा? गाय खरीदने के पहले तो ये व्यवस्था होती है ना कि चारा कहां से आएगा, भूसा कहां से आएगा। इसलिए भगवान तो गाय की सेवा करके नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप में से कोई यदि मेरी बात सुन रहा है और आपने भी गाय की भूमि पर कब्जा किया है तो गौचर भूमि पर कब्जा ना करिएगा, छोड़ दीजिएगा। क्योंकि उस भूमि पर यदि आपने कब्जा किया तो गौ माता के उस जो गाय मरती है सड़क पे तो उसका श्राप तो निकलता ही होगा ना, बद्दुआएं। गाय भी बोलती होगी बताओ हम बैठे हैं सड़क में, हमारी जगह पहले तो तुमने कब्जा कर ली और गाड़ी और चढ़ा देते हो गाय पे, तो गाय नाराज हो जाएगी, फिर बहुत नुकसान होगा। गाय जब कृपा हटा लेती है तो वंश बढ़ना भूल जाता है, अर्थात वंश नहीं बढ़ता, फिर नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए पहली रोटी गाय को निकालने का विधान है। किसी की कृपा हो ना हो, हम पर गौ माता की कृपा होनी चाहिए। भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं दिलीप। क्या नाम था? राजा दिलीप के कोई संतान नहीं हो रही थी, बड़े परेशान भये। तब वशिष्ठ जी से कहा कि संतान नहीं हो रही, क्या करें? बोले आप पर गौ माता की कृपा नहीं है, आपने गाय का अपमान किया है, गाय का अनादर किया है दिलीप, इसलिए तुम्हारे वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारी संतान नहीं हो रही है। क्या करें महाराज?
भगवान गुरुजी ने कहा ये नंदिनी है, नंदिनी नाम की गाय, बोले इसकी सेवा करो। जब नंदिनी नाम की गाय को वो राजा दिलीप, भगवान राम के पूर्वज, जब दिलीप राजा ने सेवा करी और सेवा करके गाय को प्रसन्न किया, तो गौ माता ने आशीर्वाद दिया कि राजन अब तुम्हारे संतान होगी। और राजा दिलीप के यहाँ गौ माता की कृपा से राजा रघु नाम के बेटा प्रकट हो गए, उनके यहाँ बेटा हुआ रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। राजा दिलीप के बेटा कौन हुए? रघु। रघु के नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये वही रघु हैं जो गाय की कृपा से भये हैं। तो भगवान राम का भी वंश गाय की कृपा से बढ़ता है, तो आपका भी वंश गौ माता की कृपा से बढ़ेगा। इसलिए जिसके संतान नहीं है वो गाय की खूब सेवा करें, प्रेम पूर्वक गौ माता की सेवा करें। भारत देखो, कुछ बातें मैं बताता हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। भागवत जी में लिखा है कि भरत जी 14 साल तक क्या खाए। अब लोग गाय के बारे में जानते नहीं तो मजाक उड़ाते हैं, गाय की महिमा समझते नहीं तो मजाक उड़ाते हैं। 14 साल तक भरत जी क्या खाए? भागवत जी में लिखा है, नवम स्कंध में भागवत जी में लिखा है कि भरत जी 14 साल तक गौ माता के गौमूत्र में जौ को पकाकर जौ का दलिया खाया। गौमूत्र में पकाते थे दलिया और वो भोग लगा करके खाते थे। भरत जी के बारे में लिखा है ऐसा। अब ये बात हम बोलें तो आज के बुद्धिजीवी जो कुत्ता से मुंह चटवाते हैं वो हमारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अब लोगों को कैसे बताएं कि ये परंपरा रही है, गौमूत्र सामान्य नहीं है। आज तुम साइंस की 4 बुक पढ़ने लग गए तो शास्त्रों को नकारने लग गए, यही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। दुनिया ने शास्त्रों को समझा और सीखा तो आज दुनिया टेक्नोलॉजी में तुमसे आगे निकल गई, क्योंकि उन्होंने वेदों का, पुराणों का सम्मान किया है, भारतीय बातों का सम्मान किया। तुम भारत के होकर भारत की बातों को स्वीकार नहीं करते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो आज इन बातों को सुनने वाले भी कम हैं और समझने वाले भी कम हैं। अब दुनिया में देखिए कि बिल्ली की पट्टी की कॉफी पी रहे हैं लोग। आपको पता है बिल्ली को एक कॉफी का फल खवाया जाता है और फिर जब उसका पट्टी से निकलती है तो उसको पीस करके लोग उसकी कॉफी पीते हैं बड़े चाव से। बिल्ली का गू खाने में शर्म नहीं आएगी इन्हें, और गौमूत्र पीने में, पंचगव्य पीने में इन्हें नाक सिकोड़ते हैं और शर्म आती है। आपका वंश यदि नहीं बढ़ रहा है, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया है आपने, सब डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब नहीं हो सकता कुछ, और मैं कहता हूं कि आप गौ माता की सेवा करेंगे तो निश्चित ही जो डॉक्टर मना कर देते हैं जिस कार्य के लिए, यदि गाय की और भगवान की कृपा होए तो सब कुछ हो सकता है। सेवा कर लेने में क्या बुराई है? राजा दिलीप का वंश बढ़ा तो आपका भी बढ़ जाएगा। शास्त्रों में यह भी एक परंपरा रही है कि गाय की कृपा है, गाय का उसमें गुण मिल गया तो उसमें क्या बुराई है। मैंने एक संत जी के पास जाकर देखा, वो संत जी हमेशा ऐसा ही रोटी वो खाते हैं। गाय को जौ खिलाते हैं, जौ गोबर से निकलता उसे धुल करके उसकी रोटी बनाते हैं, पीस करके भोग लगा के खाते हैं। मैंने भी वो रोटियां खाई हैं। खाने में स्वाद तो आप लोग शायद स्वाद के बसीभूत हैं तो शायद खाएं ना खाएं, लेकिन यदि स्वाद को भूला जाए तो इतनी भी बुरी नहीं लगती। और वो रोटी वो खाते हैं। जब भरत जी गौमूत्र में पका हुआ दलिया खा सकते हैं, पदार्थ खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते। पर अब विडंबना देखिए कि लोगों को कुत्ते से मुंह चटवाने में शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन गाय का गोबर उठाने में, पंचगव्य पीने में, गाय की सेवा करने में लोगों को शर्म आ रही है। बड़ी विडंबना है। जबकि सदियों से गाय के गोबर से आपका आंगन लीपा जाता था। गाय का गोबर ही, दीपावली में अभी गोवर्धन पूजा होगी तो गोवर्धन भगवान सबके द्वार पर गौ माता के गोबर के ही बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने आते हैं तो गाय के गोबर से ही लक्ष्मी, है ना, गौरी और गणेश बनाए जाते हैं। गाय के गोबर से ही चौक लीप करके वहां चौक पूरा जाता है। तो गाय के गोबर के बिना तो यहाँ भारत में संस्कृति, भारतीय हिंदू संस्कृति में तो गोबर के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जहां यज्ञशाला बनेगी, जहां यज्ञ विधान होगा, उससे पहले गाय के गोबर से ही यज्ञ कुंड को लीपा जाता है, तब वो यज्ञ होगा वहां पर, हाँ या ना। और गाय के
दूध से बनी हुई खीर की ही अंतिम आहुति होती है यज्ञ में। भैंस के दूध और ये बकरी के दूध की खीर से नहीं, गाय, तब जाके वो यज्ञ पूरा होगा। और जो भी आहुतियां डाली जाएंगी यज्ञशाला में, स्वाहा स्वाहा, वो सारी आहुतियां गौ माता के सुंदर देसी गाय के, वेद लक्षणा गाय के घी, शुद्ध देसी घी के द्वारा ही जब आहुतियां डाली जाएंगी तब वो आहुतियां मान्य होंगी। आप बाजार के घी का हवन करते हो, बाजार में घी कहां मिल रहा है? सुअर की चर्बी बिक रही है। आजकल जो आप घी प्रयोग करते हैं, आप बाजार में घी कितने रुपए किलो मिलता है? 400 रुपए किलो। पूजा वाला घी तो 300 रुपया किलो मिल जाता है। पूजा वाला घी बाजार में कितने रुपया किलो है? बोलो 300 400। अब बताओ, तुम बताओ कि क्या 400 रुपया किलो आप घी हो सकता है? कितने लीटर दूध में तो जाकर 1 किलो घी बनेगा? पहले तो ये गणित निकालो। और 1 लीटर दूध आज 50 रुपए का है लगभग। क्या रेट है भाई? 1 लीटर दूध क्या भाव चल रहा है? 60 रुपए भी चल रहा है और 50 रुपए भी। मैं तो 50 भी जोड़ूं तो 50 रुपए के हिसाब से कम 15 से 20 लीटर दूध हो तब जाके 1 किलो घी निकलता है। उस हिसाब से देख लो तो भी ओरिजिनल घी 400 रुपए में आ ही नहीं सकता। उसकी कॉस्ट निकलेगी नहीं, उसकी लागत नहीं निकलेगी। तो बाजार में जो 400 रुपया किलो घी बिक रहा है पूजा के नाम पर, वो क्या है? वो जानवरों की चर्बी है। सुअर को उसके टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं तो उसका पूरा तेल निकल आता है। वो तेल बिक रहा सीधा। अभी वो लड्डुओं में मिलावट हुई, आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में क्या मिला था? वही नकली घी मिला था। वो नकली घी सुअर से बनता है। नकली घी कहां से बनता है? असली घी तो गाय के दूध, दही और मक्खन से बनता है। नकली घी कहां से बनता है? सुअर की चर्बी। एक सुअर यदि 50 किलो का हुआ, 100 किलो, एक सुअर कितने किलो का होता होगा भाई? 50-100 किलो का होता होगा। तो एक सुअर से आप समझो कि यदि 50 किलो का हुआ तो 25 किलो उसकी निकाल दो मटेरियल, हड्डी वड्डी, फिर भी 25 किलो घी तैयार हो गया। तो एक सुअर में 25 किलो घी तैयार हो रहा है। 25 किलो घी अब देख लो कितने का है। और भी तैयार होता होगा, मैं तो एक लमसम अंदाजा बता रहा हूं। और बाजार में आप लोग धड़ल्ले से ले आते हो। आप बाजार में देखते हो पूजा की सुपारी अलग मिलती है, पूजा का घी अलग मिलता है, पूजा की शहद अलग मिलती है। क्या है ये? और तुम उसी से पूजा करते हो। भगवान की आराधना सुअर की चर्बी से करते हो। हे भगवान, तुम तो खुद सुअर खा रहे हो, भगवान को भी खवा रहे हो, तो तुम्हारा तो नाश ही होगा इस तरह। इसलिए आज किसी की पूजा अनुष्ठान सिद्ध नहीं होता। अब सोचो कि बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं और उस यज्ञ में बाजार का घी प्रयोग हो रहा है, तो वो यज्ञ में सुअर ही तो चढ़ाया जा रहा है। इसलिए बाजार के घी का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दो। घर पे ही बनाओ। गैया घर में रखो और गाय का शुद्ध दूध घी प्रयोग करो और बच्चों को स्वस्थ रखो। पहले के लोग बड़े समझदार थे कि गैया पालते थे कि दूध घी मस्त मिलेगा। आजकल के लोग अपने आप को कहते हैं समझदार, पर पालते हैं कुत्ता। कुत्ता थोड़ी दूध दे देगा कि कुतिया दे देगी दूध। प्रसन्न होया करता था और एक जोड़ी कपड़ा लाती थी तो 1 साल तक मौसी का इंतजार करता था कि मौसी आएगी तो कपड़े लाएगी। और वो भी कपड़े जब लाती थी तो मैं उनको बड़े शौक से, जब मैं कहीं जाता था तो उन कपड़ों को पहन के जाता था। हमारे पिताजी साल में 1 बार कपड़े दिलाते थे। मैं पैंट पहनता था बचपन में तो दोनों पीछे छेद हो जाते थे, इतने बड़े बड़े घिस जाते थे, मतलब चड्डी दिखने लग जाती थी पैंट से, शरीर ढकता ही नहीं था। ये गरीबी है। ऐसे कपड़े मैंने बचपन में पहने। जीन्स पहनने को मैं तरसता था। महंगा आता था, पिताजी दिला नहीं पाते थे, गरीबी जरूरत से ज्यादा थी। ऐसे हाल में मैंने अपना बचपन गुजारा है। 1-1 रुपए की कीमत क्या है। जब मैं भीख मांगने जाता और जरा चावल के 4 दाने गिर जाते थे ना, मैं उन्हें समेटा करता था। 4 दाने की कीमत क्या है, मेरे से बेहतर शायद आप भी ना जानो। गरीबी सब कुछ कराती है साहब। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। ऐसी गरीबी में हमारे पिताजी मंदिर में एक पुजारी थे। ठाकुरों का, वहां पे जमींदारों का, बड़े बड़े लोगों का मंदिर था। मंदिर बनाया तो उन्होंने पुजारी के रूप में हम लोगों को रखा। उन लोगों ने फिर हम लोगों से कहा, पिताजी से, कि ये मंदिर खाली करो।
सावन का महीना था। पिताजी ने कहा कि अभी हमारा घर नहीं है, आप हमें बरसात तो रहने दो। उन लोगों ने सावन के महीने में घर का सारा सामान फेंक दिया। मुझे याद है हम लोग सारा सामान उठाकर, उस समय गांव में हम लोग मंदिर के पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे, राम जानकी मंदिर था। उस मंदिर के मालिक ने, क्योंकि गांव में अक्सर जो मंदिर होते थे ना वो माल गुजारों के होते थे, जमींदारों के होते थे, तो वो हम लोगों को मतलब पुजारियों को रखते। अब उनका कहना है कि मंदिर खाली करो। भाई मंदिर उनका था तो वो कभी भी खाली करा सकते थे, ये उनका अधिकार था। सही था कि उन्होंने मंदिर खाली कराया, लेकिन उस समय खाली कराया जब सावन था, पानी बरस रहा था। पिताजी ने कहा बारिश के बाद खाली कर देंगे, नहीं माने, सामान डेरा फेंक दिया। तब हमारी माँ और हम सब लोग, पिताजी हम सब, दूसरों के घर में जाके रात गुजारते थे। कैसे कैसे दिन गुजरते थे, हम तो छोटे थे, लेकिन उस समय हमारी माँ, हमारे पिताजी किस तरह की स्थितियों से गुजरे हैं हम लोग जानते हैं। घर नहीं था तब पिताजी ने माता के नाम से इंदिरा आवास योजना का पैसा देती थी सरकार, 20,000 रुपये। उसमें 5,000 घूस देनी पड़ती थी, जिसमें 15,000 रुपये मिलते थे। उस 15,000 रुपये में पिताजी ने घर बनवाया था। एक 18x20 का एक प्लॉट है, 18-20 का एक प्लॉट है, पिताजी ने पहले उससे ले रखा था, पर उसमें घर नहीं बना। तो 20,000 रुपये मिले, 15,000, उस 15,000 में घर बनाए और उसमें हम लोग रहे। आप आश्चर्य मानेंगे, उस घर में अभी भी हम लोग रहते हैं। घर वही है, पहले चिनाई मिट्टी की हुई और जैसे तैसे पिताजी ने बनाया, उसी को फिर उसी पे हम लोग, अभी कोरोना काल में भी हम लोग उसी गांव में उसी घर पे रहे। अभी कोरोना काल में भी अभी भी हमारे बड़े भैया वहीं पे रहते हैं। ये वो घर है, आप टीवी पे देख सकते हैं, ये वो घर है। पहले एक ही छत थी कच्ची सी, फिर उसको बनाए। ये मंदिर जिसमें हम लोग पूजा करते थे। ये हमारा गांव है, जिस गांव में हम लोग, हमारा जन्म हुआ, हम पले बढ़े। ये हमारे गांव में एक तालाब है, जिस तालाब में हम लोग नहाते थे, और ये घर के ठीक सामने था। ये वही घर है जिस घर में हम लोग बचपन में रहे। बाद में इस घर को खाली, ये वो मंदिर है, आप देखिए टीवी पर, ये राम जानकी मंदिर है ना, हम इस मंदिर में रहा करते थे। तो अब तो हम लोग इस मंदिर में जाते हैं, ये मंदिर है, इस मंदिर में हम लोगों का बचपन गुजरा, यहीं रहे। पर जब थोड़ा बड़े हुए तो मंदिर के मालिक ने यहाँ से हम लोगों को निकाल बाहर किया। ये जो बाउंड्री है ना, ये जब मैं छोटा था तब मेरे सामने हुई थी। ये जो राम जानकी मंदिर लिखा है ना उसमें, ये मेरे सामने ही लिखा गया था। इस बात को अब 20 साल हो रहे हैं, 20 साल। अब तो ये मंदिर भी अलग तरीके से हो गया, हमारे टाइम पे अलग तरीके से था। ये मंदिर, ये वही दरवाजे हैं, ये वही मंदिर है जिसमें हम लोग पूजा करते थे। ये बातें हम केवल आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखो गरीबी क्या होती है, मेरे से बेहतर कोई ना जानता होगा। जरूरतें क्या होती हैं, हमारी तो रोटी की भी जरूरतें पूरी नहीं थी, कपड़े की भी जरूरतें पूरी नहीं थी, मकान तो था ही नहीं, रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं था हमारे पास, जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने भगवान की कृपा से पढ़ाई की और पढ़ करके 2006 में मैं पढ़ने वृंदावन आया और वृंदावन में पढ़ाई की और पढ़ने के बाद समाज की सेवा की। और जब मैं काम करने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, तो मुझे पैसे जरूरत से ज्यादा मिलने लग गए। मुझे इतने पैसे मिलने लग गए कि मैं कपड़े भी पहनने लग गया, मैंने रोटी भी पेट भर खाना शुरू कर दिया और भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। फिर मुझे लगा कि अब तो पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा आ रहा है। तो जब पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा आया तो मैंने सोचा कि यदि पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा है तो आओ अब उस पैसे को दीन दुखियों की सेवा में समर्पित करते हैं। तो जो फुटपाथ पर वृद्ध माताएं पड़ी मुझे मिलती, जो लोग जरूरतमंद मुझे फुटपाथ पर पड़े मिलते, मैं उनको उठा उठा कर लाता और मैं कहता कि मैं अपने लिए घर नहीं बनाऊंगा, इन वृद्ध माओं के लिए घर बनाऊंगा। और आज पूरा गौरी गोपाल 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। आज भी आप वृंदावन घूम के आना, आज भी मेरे पास घर नहीं है, मैंने घर नहीं बनाया अपने लिए, आज भी मेरे पास कोई घर नहीं है। जो वृद्ध माताएं जहां रहती हैं उन माओं की तरह एक कमरे में ये दास अनिरुद्ध भी रहता है। मैंने आज तक अपने लिए कोई बड़ा घर नहीं बनाया कि ये घर कोई कह सकता कि ये महाराज जी का घर है, घर नहीं बनाया। मैंने वृद्ध माओं के लिए घर बनाया। जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है वो वृद्ध माओं का घर है और 290 माएँ रहती हैं। मैं पैसा कमाता हूं साहब, लेकिन मेरी जरूरतें को पूरी होने के बाद भी जब विधाता ने दिया तो मैंने उस पैसे से सिगरेट नहीं पी, मैंने उस पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके
घमंड नहीं दिखाया, मैंने उस पैसे से शराब नहीं पी, मैंने उस पैसे से उन बेसहारा माँओं को सहारा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि घर से कोई आपको निकाल दे तो उसकी पीड़ा क्या होती है, जब कोई आपको घर से निकाले तो तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं उन माँओं की पीड़ा, जिन माँओं के अपने बेटे उनको घर से निकाल देते हैं, उन माँओं की पीड़ा शायद आप कभी जान भी ना पाओ। मुझे घर से निकाला गया था गांव के कुछ लोगों के द्वारा, मैं जानता हूं कि घर से निकाल देने की पीड़ा क्या है। शायद भगवान ने मेरे जीवन में जो इतना संकट, इतना कष्ट, इतना दुख भेजा था ना, शायद वो मेरी पढ़ाई थी कि बेटा पहले तू सब जान ले कि कष्ट क्या होता है, गरीबी क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। जब तक आप तकलीफ नहीं जानते ना, तब तक तकलीफ समझते नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं कि बेसहारा माँओं का दर्द क्या है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में मैं समय निकाल कर, इतना व्यस्त होने पर भी समय निकाल कर, मैं उन सभी माँओं के पांव दबा करके अपने पुत्र धर्म का पालन करता हूं। पैसे कमाता हूं साहब, चोरी नहीं करता। देखो ना, 3 घंटे ददरुआ धाम में कथा सुनाता हूं और वहां से भाग के यहां आता हूं, 3 घंटे आपके बीच में कथा सुनाता हूं, ओवर टाइम काम कर रहा हूं। किसके लिए? तुम्हारे परिवार में 4 लोग हैं ना, तुम उसके लिए करते हो। हमारी वृद्ध माएँ हैं, हम उनके लिए कमाते हैं, कमाना पड़ेगा। नहीं कमाए तो गौरी गोपाल में चूल्हा कैसे जलेगा? तुमसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग हंसते हैं कि देखो भिखमंगा मांग रहा है भीख। क्या करें साहब, मांगना पड़ता है। लिखाता हूं, मुझे लगता है यार मरूंगा ना, कुछ लेके ना जाऊंगा। आओ जब तक हूं जीते जी, मेरे मेहनत करने से कोई बच्चा पढ़ पा रहा है, किसी माँ को सहारा मिल रहा है, किसी को पेट भर रोटी मिल रही है, तो आओ मेहनत करते हैं। आओ मेहनत करके किसी की सेवा करते हैं। अपने लिए तो पक्षी भी जीता है, अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। आओ समाज की सेवा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता ही हजारों साधु भोजन करते हैं। मैंने एक संकल्प लिया मन में, जब मैं भीख मांगता था ना अपने गांव में, तो याद रखना, जब मैं भीख मांगने जाता ना, तो मैं महीने में 2 बार भीख मांगता था, अमावस और पूर्णिमा। तो 2 महीने में, 1 महीने में 2 बार मांगता, तो 1 बार मांगने जाता तो 15 दिन का राशन मुझे मिल जाता गांव के लोगों से। हम लोग 4 लोग थे, हमारी एक बहन, हमारी 2 बहनें हैं। एक बहन बचपन में भगवान के घर चली गई, उसको टिटनेस हो गया था, पिताजी के पास पैसे नहीं थे, दवाई करा नहीं पाए, भगवान के घर चली गई। एक बहन हमारी सबसे बड़ी है, एक भाई है हमारा बड़ा, और एक ये दास सबसे छोटा, और माता पिता। तो 4-5 लोगों का परिवार, 5 लोग थे। 5 लोगों के लिए कितना राशन था। गांव में मांगने जाते तो 15 दिन का गुजारा हो जाता। तो महीने में मैं 2 बार मांगने जाता। हुआ क्या, कभी मैं मांगने जाता, कभी बड़े भैया मांगने जाते, कभी मैं मांगने जाता, कभी बड़े भैया मांगने जाते। तो मैं जब मांगने जाता तो कुछ लोग क्या करते, मुझे देख के ना कुछ लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अरे महाराज आ रहे हैं, बंद कर लो। कुछ लोग कह देते महाराज बाद में आना, अभी हम फुर्सत में नहीं हैं। ऐसे लोगों के घर में दोबारा जाता भी नहीं था। मैं भिखारी जरूर था पर स्वाभिमानी था। सम्मान से दोगे तो लूंगा, भीख भी मांगता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुत्तों की तरफ फेंक के दोगे। सम्मान से भीख लेना जानता हूं, है ना। भीख मांगने वालों का भी एक स्वाभिमान होता है। आजकल के जो भिखारी आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भैया हमें पैसे चाहिए ना। ये अच्छे कोटि के भिखारी नहीं है। भिखारियों की पहचान मैं बताता हूं, जितना आपके द्वार से मिल जाए प्रसन्न चित्त से उतना लेकर आपको आशीर्वाद देना, ये अच्छे भिखारियों की पहचान है। हमें जितना मिलता था हम उतना लेते थे, कभी नहीं बोलते थे कि और लाओ, नहीं, जितना आपने दिया बहुत। तो हम ऐसे भिखारी थे। कुछ लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, हम दोबारा जाते भी नहीं थे उनके घर। फिर उनके घर कभी नहीं जाते थे मैं मांगने के लिए, अगले महीने भी नहीं जाते, उसके अगले महीने भी नहीं जाते। फिर वो कई बार जब उन्हें लगता कि अरे पंडित जी तो हमारे घर आप आए नहीं, हमने बोला मौसी तुम्हारे घर आए थे, तुमने दरवाजा बंद कर लिया था, फिर वो अपने से सीधा बना के सूपे में वो लेके आया करती थी। तो कुल मिला के हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये दास अनिरुद्ध यदि आपसे मांग रहा है ना, तो अपने लिए नहीं, उन बेसहारा वृद्ध माँओं के लिए मांग रहा है। बताओ, उन माँओं के लिए देना ये आप सभी का धर्म है या नहीं? उत्तर दो, बोलो। यदि मुझे जैसे भिखारी को आपने भिक्षा नहीं दी, तो फिर आप गृहस्थों का धर्म ये है कि हमारे द्वार पर कोई आया है भिक्षा मांगने, तो हम उसे अपनी हैसियत से भिक्षा दें। और मेरे जैसा भिखारी पहुंच जाए तो जरूर देना, क्योंकि मेरे जैसे भिखारी रोज रोज किसी के घर जाते नहीं हैं। मेरे जैसे भिखारी भी आपको मिलेंगे नहीं ढूंढने से।
बताओ, भीख मांग मांग के सेवा कर रहा हूं गौरी गोपाल आश्रम में। सोचिए, पूरे भारत का सबसे बड़ा लंगर चल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्य रसोई बढ़ती है ना, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की रसोई। दूसरे नंबर पर तिरुपति बालाजी की रसोई। तीसरे नंबर पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर की रसोई, जिसे लंगर कहते हैं, भंडारा। चौथे नंबर पर एक जगह और पांचवें नंबर की गौरी गोपाल जी की रसोई है। सर्वे करने कभी आ जाना। 30,000 से अधिक लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी में। कितने लोग? बोलो एक बार। 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। तो आपसे कहता हूं कि आपके थोड़ा सा अन्न सेवा से जुड़ जाए तो जोड़ लेना। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी सेवा है भगवान ने। अच्छा ये बताओ, इतनी बड़ी सेवाएं कोई व्यक्ति कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, मेरे जैसा भिखारी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब इतनी बड़ी सेवाएं हो रही हैं तो समझ लो कि भगवान करा रहे हैं, चाह रहे हैं तो हो रही। तो ये मेरे करने कराने से नहीं, ये भगवान चाह रहे हैं इसलिए हो रहा है। इसलिए आप जो सहयोग करते हैं वो भगवान की प्रेरणा से करते हैं। आपको भगवान प्रेरणा देंगे तो आप भी 2 रोटी का सहयोग करोगे, और आपने यदि सहयोग नहीं किया तो समझ लो कि भगवान ने आपको अभी प्रेरणा नहीं दी। भगवान खुद आपके अन्न को स्वीकार करना नहीं चाहते। भगवान सबसे लेते भी नहीं है साहब। सबका अन्न धर्म से नहीं जुड़ता। बोलो हाँ। सबका धन धर्म से नहीं जुड़ता। ये तो बड़ी कृपा है गौरी गोपाल भगवान की कि वृंदावन में गौरी गोपाल में सवेरे से हजारों संत आते हैं और सभी संतों की सेवा का अवसर मिलता है। तुम्हारे द्वारे पे कोई संत आ जाए, तुम्हारे द्वारे पे कोई भूखा आ जाए तो ये समझ लेना भगवान की कृपा है कि आज तुम्हारी रोटी को, तुम्हारे अन्न को भगवान पवित्र करना चाहते हैं कि उसको खिलाओगे तो अन्न धन पवित्र होगा। तो गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं इतनी विशाल हैं, इतनी सेवाएं हैं और भगवान की प्रेरणा से सब कार्य हो रहा है। आप लोग ये ना समझें कि सब कुछ है। कैसे है? मेहनत तो तुम्हारा बेटा भी कर रहा है, तुम्हारा छोरा भी दिन रात मेहनत कर रहा है। तुम्हारे छोरे की आयु कितनी है? तुम्हारा बेटा कितने साल का है? तुम्हारे बेटे के बराबर कहीं मैं हूं। मैं अभी 34 साल का हूं, 34 रनिंग चल रही है, 34। 33 साल कंप्लीट होके सितंबर में 34 चालू हुआ। ये दास अनिरुद्ध 34 साल का है। मेरी उम्र के तुम्हारे बेटे होंगे, मेरी उम्र के तुम्हारे पोते होंगे, दादाजी जितने यहां बैठे हैं। हाँ या ना? मेरी उम्र 34 साल है। इस 34 साल की उम्र में ये दास अनिरुद्ध जितनी मेहनत करके समाज की जितनी सेवा कर रहा है, आपके बेटे भी इतनी मेहनत करके समाज का पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे का सदुपयोग करना बड़ी बात है। क्यों मेरी मां? सही जगह खर्च करना बड़ी बात है। आजकल के लड़के, बड़े गांव में भी इतने लड़के हैं, सब कमा रहे हैं। आपके बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं, पर वो कमा के 500 रुपया की शराब पी जा रहे हैं। हाँ या ना? कमा के वो 1000 रुपया का मुर्गा खा जा रहे हैं। कल एक छोरा बोल रहा था परसों नरसों के मांस खाने से सेहत बनती है। मेरे को पढ़ा रहा था वो, यही छोरा। तो ये तुम्हारी औलादे हैं, मांस खाने का फायदा मुझे बता रहा था वो। तो ये तुम्हारी बच्चे, वो भी लगभग मेरी उम्र का था। तो एक वो बच्चे हैं जो मेरी उम्र के तुम्हारे मांसाहार कर रहे हैं, एक वो हैं जो शराब पी रहे हैं, और एक बच्चा मैं भी हूं। मैं भी तो अपनी मां का बेटा हूं, अपने पिता का पुत्र हूं। तो मैं भी तो एक बच्चा हूं, मेरी भी तो अपनी इच्छाएं हैं। मैं भी तो गाड़ी खरीद सकता हूं और यूं यूं चला सकता हूं, लेकिन मैंने अपने कमाई के प्रत्येक रुपए का सही उपयोग किया है। किया है कि नहीं? जोर से बोलो। इसलिए अपने बेटों को बोलना कि आप भी बेटा पैसा कमाओ और ऐसे पैसे कमाओ कि वो पैसा किसी के काम आए, किसी की जरूरत में आप खड़े हो सकें, भूखे की रोटी बन सकें आप, निर्बल का बल बन सकें आप। गौरी गोपाल में ऐसी ऐसी माएं बेटे छोड़कर जाते हैं जिन माओं से खड़ा नहीं हुआ जाता, चला नहीं जाता। ऐसी कितनी माएं हैं जो बिस्तर पर लेटी हैं, बिस्तर पर मलमूत्र करती हैं। उनके लिए मैंने स्टाफ रखा है महिलाओं का, वो उन माओं को उनका मलमूत्र साफ करती हैं, माओं को नहलाती हैं और उन माओं की सेवा करती हैं। जिन माओं के अपनी औलाद अज्ञानी है, जो राम और कृष्ण को दो माने, जो राम और कृष्ण को छोटा या बड़ा माने, समझ लो कि वो अज्ञानी है। अभी सत्संग किया नहीं, जाना नहीं, इसलिए वो छोटे और बड़े का भेद रखता है, क्योंकि सत्संग से अभी जुड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, गंभीर नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। 12 कलाएं राम की नहीं है, राम है सूर्यवंशी, और सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं?
सूर्य कितनी राशियों में रहते हैं? राशियां कितनी होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, मीन, कन्या, कितनी राशियां हैं टोटल? 12। तो सूर्य भगवान कहां जाते हैं? 12 राशियों में। तो सूर्य की कलाएं हैं 12। तो लोग कहते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। वो कलाएं राम की नहीं, राम की कलाएं तो अनंत हैं। राम की कलाएं तो अनंत हैं। 12 कलाएं क्या? राम अनंत कलाओं के धनी हैं। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की कलाएं 12 होने से लोग ये समझ लेते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। और कृष्ण है चंद्रवंशी। कृष्ण कौन है? तो चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? बोलो मेरी मां, कौन कौन सी? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा आप गिनो। 15 हुआ। एक अमावस्या गिन लो। चलो मैं गिनाता हूं। बोलो अमावस्या। अमावस्या में चंद्रमा क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। लुप्त इसलिए क्या हो जाता है? अंधकार। अमावस्या मतलब चांद का गायब हो जाना। गायब मीन्स दिखाई ना पड़ना। अमावस्या में चंद्रमा होते हैं, बिल्कुल नजर ही नहीं आते, तो 0। फिर क्या होता है? प्रतिपदा आती है, तो चंद्रमा हल्का सा दिखाई पड़ता है, प्रतिपदा। फिर द्वितीया को चंद्रमा थोड़ा बड़ा, तृतीया को और बड़ा, चतुर्थी का और बड़ा, पंचमी का और बड़ा, षष्ठी का और बड़ा, सप्तमी का और बड़ा, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे चंद्रमा क्या होगा? बड़ा। और पूर्णिमा को पूरा गोल, पूरा। तो चंद्रमा 16 प्रकार से हमें नजर आया भाई। प्रतिपदा का चांद अलग दिखा और द्वितीया का अलग। शंकर जी के ऊपर जो चंद्रमा है, आपने देखा होगा ना, शंकर जी के माथे पर क्या होता है? चंद्र होता है ना। वो कौन सा चंद्रमा होता है? पूर्णिमा का होता है कि अमावस्या का? अष्टमी का होता है कि द्वितीया का? बताओ, बोलो। भगवान शिव के ऊपर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। बोलो। आज रात्रि को देखना चांद कैसा दिखेगा। आज का जो चांद है वही शिव जी के ऊपर का चांद है, पतली सी धारी, ये द्वितीया का चांद है। तो चांद जो है 16 प्रकार से हमें नजर आता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितना हुआ? तो चांद की कलाएं कितनी हो गई? 16 कलाएं। हाँ या ना? चांद की कलाएं 16। तो कृष्ण की 16 कलाएं जो कहते हैं, वो कृष्ण की 16 कलाएं। कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। कृष्ण तो, बोलो, कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। तो चंद्रमा की कला 16 है, सूर्य की कला 12 है। तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि राम की कला 12 और कृष्ण की कला, क्योंकि वो राम सूर्यवंशी और कृष्ण चंद्रवंशी। ये जो समाज की मान्यताएं हैं, कुछ लोग आधी अधूरी बात मान लेते हैं। जैसा आप लोग सुनते हो वैसा मान लेते हैं। कई बार सुनाने वाला वो नहीं समझ पाते पूरी बात और वो आधा सुना देते हैं, तो आपको वही सच आप मान लेते हैं। तो राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर, जो त्रेता में राम बने वही त्रेता की कुछ लीलाएं जो अधूरी रह गईं, उन लीलाओं को पूरा करने के लिए वही राम द्वापर में प्रकट होकर के आए। आपको पता है त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी, बताओ कौन सी? त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी, जो त्रेता में वो पूरी नहीं कर सकते थे। बताओ कौन सी लीलाएं अधूरी रह गई? हाँ क्या? मैं बताऊं, कुछ गिन लो। जब राम जी ने सीता मां को माला पहनाया, क्या पहनाया? कौन सा माला? वरमाला। जब राम जी ने सीता मां को वरमाला पहनाया और सीता मां ने राम को वर्ण किया पति के रूप में, और राम जी ने जब सीता मां को वर्ण किया पत्नी के रूप में, तो सीता मां की जितनी सहेलियां थी, सखियां थी, सबके मन में ये विचार आया कि हम कब पहनाएंगे राम जी को वरमाला, कब हम राम को अपना पति। अच्छा, राम को देखकर किसके मन में यह ख्याल ना आता होगा कि राम मेरे भी पति हों? क्यों नहीं आता होगा?
एक सामान्य से पुरुष को आप देखती हो, कोई बड़ा सफल पुरुष है, बड़ा सुंदर पुरुष है, तो उसी को देखकर आपके मन में ये लड्डू फूटने लग जाते हैं कि काश ये हमारा बन जाए। हाँ या ना? जब सांसारिक पुरुष को देखकर आपके मन में ये विचार आ जाता है कि ये हमारा होता, तो राम को देखकर भला स्त्रियों का ये विचार ना बना होगा कि काश हमारे भी ये कभी पति बनेंगे। मीराबाई के मन में आ गया कि क्या कृष्ण कभी हमारे पति बनेंगे। तो भगवान को देखकर जनकपुर की सखियों का विचार हुआ कि क्या राम हमारे भी कभी पति बनेंगे। तो राम ने बोला कि इस जन्म में तो नहीं, पर आपने मन बनाया है तो मैं आपकी इच्छा अगले जन्म में पूरी करूंगा। एक बात बताएं, जो आप सोचते हैं ना वो होता जरूर है, इसलिए अपनी सोच अच्छी ही रखो। यदि आप ये भी सोचते हैं कि क्या भगवान हमें मिलेंगे, तो भगवान भी तो सोचते होंगे किसने मुझे पाने का मन बनाया है, तो ये तो जिम्मेदारी अब भगवान की है ना कि वो आपको मिलकर के आपकी इच्छा पूरी करें। तो जनकपुर की सखियों के मन में आया कि क्या हमारे पति ऐसे होंगे। तो राम बोले इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में मैं तुम सबका पति बनकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उन सखियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए राम मर्यादा में रहे एक पत्नी के साथ, लेकिन कृष्ण को अनेक पत्नियां बनानी पड़ी, अनेक विवाह करना पड़ा। जो त्रेता की वेटिंग लिस्ट थी वो द्वापर में जाके पूरी हुई। अब भाई रोक भी तो नहीं सकते ना मन को, और मन भी गलत थोड़ी है। भगवान को पाने का मन गलत थोड़ी था, बताओ। एक ये तो पहली बात थी। अब दूसरी बात सुनो। आपने सुना होगा राम जी के सामने एक और महिला आई थी जो ऑफर लेके आई थी कि आप हमसे विवाह कर लो, हम आपसे विवाह करना चाहते। क्या बता सकते हैं कौन थी? क्या थी? जो राम से प्यार करती है। तो क्या सूपनखा का प्यार गलत था? भगवान से प्यार हो जाए इसमें गलत क्या है? और सूपनखा किसे चाह रही है? राम से कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आप बहुत सुंदर हैं। तो बात तो ठीक कह रही है। राम से सुंदर कौन होगा? भगवान से सुंदर कौन होगा? तो समपुरुष। अच्छा, राम को देखकर किसी का मन राम की ओर खिंच जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है ना? बोलो मेरी मां। राम से विवाह करने का जो मन सूपनखा ने बनाया, क्या वो गलत था? बोलो बोलो मेरी मां। नहीं ना। राम से प्यार करना गलत कैसे हो सकता है? भाई शिशुपाल ने कृष्ण से प्यार किया गालियां देकर, तो उद्धार तो उसका भी हुआ। रावण ने राम से प्यार किया दुश्मनी पालकर। रावण के अंदर भी राम के प्रति प्रेम तो था ही, भले दुश्मन भाव से भजता था। आपने एक चौपाई सुनी होगी ना, भाव कुभाव अनख आलसहूं। चाहे कोई भगवान को भाव से भजे, कुभाव से भजे, आलसी होकर भजे, बस भजे। राम राम कहीं जे जमुहाही। कुछ लोग जमहाई लेते समय बोलते राम आ, उसमें भी भगवान का नाम निकल रहा, मंगल है। अच्छा एक बात बताओ, सूपनखा राम से कहती है आप बहुत सुंदर है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो राम को देख करके किसका मन नहीं जाएगा विवाह के लिए? इतने सुंदर जो है राम, भगवान है वो, और भगवान से प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है। तो सूपनखा की इच्छा थी कि मैं विवाह करूं, बस उसने एक गलती की। बताओ सूपनखा ने गलती क्या की? राम को प्यार किया, राम को चाहा, ये बिल्कुल गलती नहीं थी। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि सूपनखा की गलती क्या थी? फिर नाक कान किस गलती से काटा गया? क्या राम से प्यार करने वाले की नाक कान काटी जाएगी? नहीं, गलती कुछ और थी। क्या गलती थी बताओ? सूपनखा ने एक गलती की कि राम से तो प्यार किया, राम को तो देखा, लक्ष्मण जी को देखा, दोनों को देखना सही था, पर गलती सूपनखा से यह हो गई कि सूपनखा सीता माता की ओर देखना नहीं चाहती। और राम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सीता मां को ना पाया जाए। इसलिए हमारे यहां युगल उपासना है। अकेले राम का कोई मंदिर हो तो बताओ, आप कहोगे अयोध्या जी में? नहीं, अयोध्या जी में राम का बाल रूप, बाल राम का मंदिर है। छोटे से राम जब 5 वर्ष के थे ना, जब विवाह ही नहीं हुआ,
तब का वो दर्शन है, वरना धरती में जितने राम मंदिर हैं सारे मंदिरों में माता सीता जरूर होंगी। हाँ या ना? क्या बिना सीता के कोई मंदिर है राम जी का? क्या बिना राधा के कोई मंदिर है कृष्ण जी का? हमारे यहाँ कोई भी पूजा नहीं होती बिना लक्ष्मी के, बिना राधा के, बिना सीता के। हमारे यहाँ युगल उपासना है, हम अकेले की पूजा नहीं करते। हम किसकी पूजा करते हैं? युगल। युगल मतलब दोनों, जोड़ी। हमारे यहाँ शंकर की पूजा नहीं है, गौरी शंकर की पूजा है। कोई भी शंकर जी का ऐसा मंदिर ना होगा जिस मंदिर में माता पार्वती ना हो। क्यों जी है? क्या बिना पार्वती का कोई मंदिर है? कि बिना लक्ष्मी के कोई नारायण का मंदिर है? क्यों? हमारे यहां युगल उपासना होती है। सूर्पनखा ने गलती की कि राम से तो प्यार किया पर सीता मां से प्रेम ना हुआ। सीता मां से नफरत की भावना थी, और जहां सीता को नफरत की भावना से देखा जाए और राम से प्यार की भावना में देखा जाए, राम बोलेंगे जब तक आप शक्ति से नहीं जुड़ोगे तब तक राम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बिना लक्ष्मी के नारायण स्वीकार नहीं करेंगे आपको, बिना राधा के कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे आपको, बिना सीता के राम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, रावण ने भी गलती की। सूर्पनखा ने राम को देखा और सूर्पनखा के भाई ने सीता को देखा। रावण सीता मां को चुरा के ले गया और राम को छोड़ दिया, और सूर्पनखा राम को चाहती है, सीता को छोड़ रही है। जबकि विभीषण सीता को भी चाहते हैं और राम को भी चाहते हैं। तो जो सीता और राम दोनों को प्यार करेंगे वो तो राजगद्दी पर बैठेंगे विभीषण की तरह लंका के राजा बनकर, और जो एक को छोड़कर दूसरे से मन लगाएंगे तो उनकी लंका जलेगी। इसलिए हमारे सनातन में एक की उपासना नहीं है, आप ध्यान रखना इस बात का। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, युगल उपासना है। तो सूर्पनखा का मन था राम को पाना, तो राम को सूर्पनखा के लिए भी वो सूर्पनखा अगले जन्म में क्या बनी? कुब्जा। अगले जन्म में क्या बनी? क्या बनी? सूर्पनखा अगले जन्म में क्या बनी? बोलो मेरी मां। कुब्जा। क्या बनी? कुब्जा। इसलिए भगवान श्री राम द्वापर में कृष्ण बने और अनेक विवाह करके सीता मां की सखियों के साथ विवाह करके उनकी इच्छा पूरी करते हैं, और कुब्जा से चंदन लेकर कुब्जा की कुबड़ मिटाकर उसे सुंदर बनाकर उसके मन की इच्छाएं पूरी करके भगवान कुब्जा की कामना पूरी करते हैं। तो जो काम राम बनकर नहीं हो पाया वो अधूरा काम भगवान ने कृष्ण बनकर किया। और एक काम और बकाया है अभी राम जी का। कुछ काम ऐसे हुए कि ना राम बनकर वो पूरा कर पाए ना कृष्ण बनकर पूरा कर पाए। राम जी का भी एक काम और बाकी है, बताओ क्या? आपको पता है? क्यों? राम जी का एक काम अभी और अधूरा है जिसे भगवान राम कलयुग में आकर पूरा करेंगे। कौन सा काम? सुनो। जब राम वनवास गए तो राम जी को एक महिला मिली रास्ते में, एक स्त्री। उस स्त्री ने कहा कि आप मेरे से विवाह करो, मैं तपस्या कर रही हूं, सतयुग से मैं तपस्या करती आई हूं कि राम को मैं पति के रूप में पाऊं। तो राम जी बोले ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगा। मेरी पत्नी को रावण लेकर गया है, जब मैं रावण को मारकर पत्नी को लेकर आऊंगा, और यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह करूंगा, और आप नहीं पहचान पाई तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। तो राम जी रावण को मारकर सीता मां को लेकर राम जी आए उस स्त्री के पास, लेकिन वो स्त्री राम को पहचान ना पाई। तब राम जी बोले कि आप पहचान ना पाई, इसके लिए आप और तपस्या करो, मैं आपको कलयुग में विवाह करूंगा। वही कन्या आज वर्तमान में वैष्णव मैया कहलाती हैं, वैष्णवी मैया कहलाती हैं। वैष्णव मैया कहां है? बोलो मेरी मां। जम्मू, कटरा। कटरा क्यों कटरी बोलते हैं? तो जम्मू में जो कटरा है वहां जो वैष्णवी मैया है हमारी, वो वैष्णव माता से भगवान राम कलयुग के अंत में
जब राम कल्कि बनकर आएंगे तो कल्कि भगवान का विवाह मां वैष्णवी से होगा। तो देखो, एक बार राम जी आते हैं तो अनेक अनेक युगों के लिए लीलाएं करके जाते हैं कि कुछ लीला तब होगी तो कुछ लीला आगे होगी तो कुछ और आगे होगी। तो त्रेता में जो राम आए वही द्वापर में अपनी लीलाओं को पूरी करने कृष्ण बने, और वही इस कलयुग में कल्कि बन करके कुछ लीलाएं और पूरी होंगी तो वो कलयुग में पूरी करेंगे। तो हमारे भगवान राम और कृष्ण कितने हैं? बोलो।